उज्जैन महल के भव्य कक्ष में चांदनी राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी को एक कोमल अलौकिक चमक में नहलाती है। उनकी आंखें मिलती हैं, एक मौन प्रमाण है उस गहरे अनकहे प्यार का जो दुनियावी से परे है। चांदनी रानी के चेहरे को रोशन करती है, उसके रहस्यमय आभा को बढ़ाती है एक मनोरम पहेली। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब बेचैन करने वाली चमक आ जाती है। छिपे हुए इरादे का एक क्षणिक पल, एक सुंदर चाल के साथ वह उठती है और चली जाती है। उसके जाने से चमकदार कक्ष में एक खालीपन रह जाता है। राजा विक्रमादित्य उसे जाते हुए देखता है। उसके मन में एक अनकहा सवाल रह जाता है। चांदनी में संदेह की एक छाया, श्मशान भूमि भयानक सन्नाटे में डूबी हुई है, जिसे केवल सरसराते पत्तों की फुसफुसाहट ही तोड़ती है। राजा विक्रमादित्य वेताल के सामने खड़े हैं, जो एक गांठदार पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। उसकी आंखें अलौकिक प्रकाश से चमक रही हैं। वेताल की गहरी गूंजती आवाज रात में गूंजती है, अपनी उलझी हुई कहानी शुरू करता है। विक्रमादित्य ध्यान से सुनते हैं। उनका चेहरा चिंता और जिज्ञासा का एक जटिल ताना बाना है। वेताल रानी के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाओं का वर्णन करता है। हे राजन, इस पेचीदा कहानी को सुनिए, जो एक रानी के बारे में है, जो पूर्णिमा की पीली रोशनी में जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है। घने जंगल के बीच रानी एक धुंधले विघटित होते प्रेत के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं तुम्हें मुक्त कराने आई हूं। रानी की आंखों में शांति और मुक्ति खिल उठती है। जैसे ही प्रेत रात में घुल जाता है, उसका रूप हवा में गायब हो जाता है। राजा विक्रमादित्य वेताल के बगल में ध्यान से सुनते हैं। उनका चेहरा धीरे धीरे गहरे आश्चर्य और अविश्वास के भाव में बदल जाता है। वेताल की खौफनाक हंसी जंगल में गूंजती है, जब वह खुलासा करता है, यह तुम्हारी अपनी रानी है और आज रात उसने अपने अतीत को अलविदा कह दिया है।